जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के आगे के अध्याय में हम देखेंगे, उस पर आधारित जो भी प्रश्न बनेगा उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे, इससे पहले वाले अध्याय में हम देख रहे थे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। क्या देख रहे थे? सह अभाज्य संख्या देख रहे थे। ये हम देख रहे थे सह अभाज्य संख्या की परिभाषा के बारे में हम बताए थे आपको कि जिसका HCF जो है HCF 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 12 का अगर कोई फैक्टर होगा कि नहीं, कोई संख्या बड़ा सा संख्या है तो वो संख्या 12 से विभाज्य होगा कि नहीं, उसको जांच करने के लिए क्या करे थे, इसका जो फैक्टर आएगा, और फैक्टर इसका 6 दूनी 12 भी हो सकता है। देखिए 6 दूनी 12 भी हो सकता है और 4 तिया 12 भी हो सकता है, मगर 4 तिया 12 को ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 4 और 3 का HCF क्या हो जाएगा? HCF 1 आएगा, इसीलिए इसको सेलेक्ट करेंगे। और 6 और 2 का HCF क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे 4 और 3 को, जिसका HCF 1 होगा। तब जांच करेंगे कि जो संख्या 4 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, दोनों से अगर विभाजित होता है तब हम कहेंगे कि 12 से भी वो संख्या विभाजित होगा, जो भी दिया संख्या रहेगा। हम ये क्यों बता रहे हैं फिर से आपको? क्योंकि उसी पर आधारित ये प्रश्न है। देखिए कह रहा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी? अब आपको बताना, ये ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा संख्या 99 से विभाजित होगी। तो 99 का हम गुणनखंड का विधि तो नहीं पढ़े हैं, मगर 99 को कैसे हम इसको बनाएंगे ये देखिए। तो पहले क्या करेंगे, 99 का जो है फैक्टर ऐसा ढूंढेंगे, को प्राइम फैक्टर होना चाहिए सहभाज्य संख्या। इसका फैक्टर 33 गुना 3 भी कर दीजिएगा तब पर भी 99 हो जाएगा, और 9 गुना 11 करिएगा तब पर भी 99 हो जाएगा। मगर इसका देखिए, इसका HCF जो होगा, इसका HCF 1 आएगा, जबकि इसका HCF क्या आ जाएगा? HCF 3 आ जाएगा। तो हमको ये तो लेना नहीं है, क्योंकि जिसका HCF 1 रहेगा उसी को लेना है। तो इसका 9 गुना 11, देखिए 9 गुना 11 करिएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। तो अब इसमें देखना है कि जो संख्या 9 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो, दोनों संख्या से विभाजित अगर होता है तो वो संख्या 99 से भी विभाजित होगा। जैसे हमने अभी 12 वाले कंडीशन में समझा, 12 से विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े हैं, फिर भी इसका कैसे फैक्टर लिए हैं उसको देखकर हम समझ गए थे। उसी तरह 99 का भी देखेंगे। तो चेक कीजिए कौन सा संख्या 9 से भी विभाजित होना चाहिए, 11 से। 9 का पढ़ें और 11 का भी पढ़ें। 9 में क्या पढ़े हैं? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसमें जोड़िए तो पहला में क्या आता है? 1 1 2 2 4 6 6 3 9 और 9 4 कितना हो जाएगा? 9 4 13 13 13 5 18 हो जाएगा। तो ये तो 9 से कट रहा है, ये 9 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। और देखना हमको 11 से भी, 11 से क्या है? एकांतर अंकों का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए। 5 3 एक अंक छोड़ दीजिए, 1 ले लीजिए, इसमें छोड़ दीजिए ये और ये। तो इसमें एकांतर अंक क्या है? 5 3 8 1 9 9 हो जाएगा, 9 लिख लीजिए। और इसमें देखिए 4 4 8 1 9, 9 माइनस 9 करेंगे 0, यानी कि ये 11 से भी कट जाएगा। तो कहेंगे ये पूरी संख्या जो है, पहला वाला 11 4 3 4 5, ये पूरी संख्या जो है क्या 99 से कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या से कट रहा है। तो हमें ऑप्शन ए मार देना है सही। वैसे तो ये दोनों नहीं होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं आपको समझने के लिए। इसको जोड़ के देखिए, पहले 9 से चेक करते हैं ये कटेगा कि नहीं। देखिए 4 हो जाएगा, 4 5 9 और 9 7 हो जाएगा 16, और 16 9 हो जाएगा 25, 25 2 27। 9 से तो कट रहा है, 11 से चेक कर लीजिए। तो इसको एकांतर एक अंक छोड़कर अब इसको जोड़िए। 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9 और 9 और 9 3 कितना हो जाएगा? 9 3 हो जाएगा आपका 12। इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 14 और 1 15। ये देखिए 15, ये तो 4, इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 तो होगा नहीं, 11 से नहीं कट रहा है, 9 से तो कट जा रहा है,
मगर 11 से नहीं कट रहा है तो कहेंगे दोनों से कटना चाहिए, तो 99 से नहीं कटेगा। राइट आंसर हमारा ये आ गया, केवल हम जांच करने के लिए इसको देख रहे हैं। वैसे ही इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 9 सबको जोड़ लीजिए तो 6 4 10, 10 4 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, 1 18, 18 9 27, ये 27 हो रहा है, 9 से कट जाएगा। और उसी तरह का अंतर करके देखिए, इसका 4 4 8 1 9 हो जाएगा, इसका देखिए तो 6 3 9 और 9 9 18, ये अंतर आ गया 9। यहाँ देखिए 6 3 9 और 9 9 18 हो जाएगा, ये 4 4 8 1 9 हो जाएगा। अंतर 9 आ रहा है 11 से, ये नहीं कटेगा, ये संख्या नहीं कटेगा। तो कुल मिला के ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटा है, केवल एक ही कट रहा है और इसमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होने वाला, यही सही है हमारा। इसमें थोड़ा सा समझ आने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया, आप समझ लीजिएगा कि कैसे बना कैसे रहें, आगे आप फ्रेश हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा, ए का निम्नतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या ये दिया है, इसमें एक संख्या मिसिंग है 75A और 39 45 11 से पूर्णतः विभाजित। 11 से पूर्णतः विभाजित का नियम क्या पर है, एकांतर जो है लिख लेते हैं फिर से, A 3 9 4 5। एकांतर अंकों का योग क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो ये जोड़िए तो 5 9 5, यहाँ पर 5 है 9 है, तो 5 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 ये तो छोड़ दीजिए, इसको अभी रहने दीजिए, इसको भी ले लेंगे। 14 7 कितना हो जाएगा 21 प्लस A, अब माइनस कर दीजिए तो कितना 4 3 7 और 7 5 12। अब बताइए इसको 0 लाना है क्योंकि 11 से विभाजित होना चाहिए, 11 से पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो 0 तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या, यहाँ पर थोड़ा कम है। तो इसको 11 अगर यहाँ पर दूर रख देते हैं, एक जगह पर दूर रख देंगे तो जुट कर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए 11 आ गया, तो निम्नतम मान का रहा था, निम्नतम मान इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 रखेंगे यहाँ पर 11 से नियम, उसके बाद यहाँ पर 2 रख दीजिएगा तो यह हो जाएगा पूरा आपका 23 माइनस 12 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ये आपका इस तरह से दिया है, 4A 56 4 अंकों की एक संख्या है जो कि 33 से विभाजित होती है, A का मान क्या होगा, A का मान निकालना है। 33 से विभाजित कर रहा है, ये कह रहा है इतना संख्या है आपका, ये संख्या और 33 से विभाजित का नियम तो हम पढ़े नहीं, इसका को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर में जिसका HCF 1 आना चाहिए, तो 33 3 गुने 11 कर सकते हैं, 11 या 33 हो जाएगा, दोनों का HCF 1 भी आएगा। तो इसमें अब दोनों से देखेंगे, 3 से भी विभाजित होना चाहिए ये संख्या और 11 से भी विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना से 3 से विभाजित में क्या नियम देखें, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो इसमें जोड़िए तो 6 4 10 5 15 हो जाएगा 15। इसमें अगर ये तो 3 से कट रहा, आप 0 भी बैठाएंगे तब पर भी चल जाएगा, या फिर 3 भी बैठाएंगे, आप 3 0 बैठा दीजिए, ये 15 आ गया जोड़ने के पर। 11 में कर एकांतर देख लेते हैं, 6 प्लस A आप फिर 5 प्लस 4, तो 6 प्लस A कर लीजिए और माइनस ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एक जगह पर जो 3 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए, इसको 0 लाना है। तो क्या करेंगे, अगर 3 रख देते हैं तो देखिए 15, यहाँ पर अगर 3 बैठा 15 प्लस 3 हो जाएगा 18। कुल अंकों का योग कितना हो रहा है 18 हो रहा है। 18 अगर 3 रख देते हैं का मान, तो ये 3 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा, क्योंकि ये 9 माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0, तो 11 से भी कट जाएगा। तो A का न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं, A का न्यूनतम मान 3 रख सकते हैं, यही है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर का 4 है। देखिए 6 अंकों की संख्या ये दिया गया है आपका, और इसमें x जो है ये मिसिंग नंबर है, इसी का मान निकालना है। 9 से विभाजित है जहाँ x एक अंक की पूर्ण संख्या है, x ज्ञात करना है, x को मान निकालना है। तो अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजिता का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें जोड़िए तो क्या होगा 6 7
13 13 13 8 कितना हो जाएगा 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23, 23 4 27, 27 में अब क्या जोड़िएगा कि 9 से ये कट जाए। तो यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं या फिर +9 कर दीजिए, तभी तो 9 से कटेगा। यहाँ पर कह रहा है x का मान लिखना 6 अंकों का होना चाहिए। तो क्या न्यूनतम कुछ भी जो न्यूनतम मान होगा उसी को रखेंगे। तो यहाँ पर 9 है, 9 तो है ऑप्शन में नहीं, 0 है ऑप्शन में, तो 0 है तो 0 को मार देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 रख लीजिए x की जगह पर 0 तो कुल मिलाकर आपका योग हो रहा है 27, 27 जोड़ने पर 27 आ रहा है और 9 से कट भी जा रहा है, तो इसलिए ये सही होगा हमारा ऑप्शन, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो कि 99 से विभाजित हो। तो 99 से विभाजित होना चाहिए और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए, दो कंडीशन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 99 से विभाजित हो, ऐसी कोई संख्या चुनना। तो 5 अंकों की संख्या क्या होता है, 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या 5 को 9 दे दीजिए, 5 को 9 ये होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 6 अंकों की संख्या बन जाएगा। तो कह रहा है कि 99 से विभाजित होना चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या। तो या तो इसमें आप 99 से भाग दे दीजिए, 99 से भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं तो फिर एक नियम ये भी पढ़े हैं कि इसका 2 ऐसा फैक्टर चुनेंगे जो सहवाद संख्या होता है, 9 × 11 अब चेक करेंगे जो 9 से भी विभाजित होना चाहिए, 11 से भी विभाजित होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये तो 9 से तो हमको पता चल रहा है 9 से कट जाएगा, मगर 11 से नियम क्या है, एक अंक को छोड़कर जो देखिए तो एक अंक को छोड़कर देख रहे हैं तो ये 9 9 18 18 9 27 -18 आ रहा है, शेष 9 बच रहा है। यहाँ तो 0 या फिर 9 आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए, तभी तो 11 से कटेगा। इसका मान तो फॉलो हो रहा है, इसको कटाने के लिए क्या करना, या तो 0 या फिर 11 आना चाहिए, यहाँ तो 9 आ जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 9 ये जो ज़्यादा हो रहा है इसको कम कर देते हैं। तो कम करने के लिए अगर यहाँ पर हम 0 मान रख दें, इसका मान 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 9 9 9 9 0। अब देखिए इसको जोड़िए तो ये तो हो गया 18 - 18 हो जाएगा, ये तो 0 + 9 9 और 9 9 18, इधर से भी 9 इधर से भी 9, एक अंक छोड़कर 18 9 से भी कट रहा है, ये संख्या 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, क्योंकि इसका अंतर क्या है 0 आ रहा है। तो हम कहेंगे ये आपका क्या होगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये है। और नहीं तो फिर एक सिंपल मेथड ये भी है, इसको आप देख सकते हैं, नहीं तो इसको भाग दे दीजिए, एक बार में लगाइए कट जाएगा, फिर 9 उतरेगा, 0 बार में लगाइए, फिर क्या हो जाएगा दूसरा 9 उतारिए, फिर एक बार में लगाइए, ये कट जाएगा, लास्ट का 9 बचेगा, फिर नहीं लगेगा तो 0 बार में फिर 9, इस तरह से बचेगा 9। ये जो शेष आया इस शेष को घटा दीजिए, बड़ी कह रहा है कि 99 से विभाजित होना चाहिए। देखिए इस अंकों में या तो 99 से विभाजित करने के लिए या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा या तो कुछ घटाना पड़ेगा। जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे तो बन जाएगा, कट जाएगा पूर्णतः 99 से, और नहीं तो फिर इसको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ एक भी जोड़ेंगे तो ये 6 अंक में चल जाएगा, कह रहा है अंक 5 अंक का ही होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है घटाने का, तो घटा देते हैं जो शेष बच रहा है। इसको घटा के देखिए तो 5 को 9 लिखिए और उसमें 9 घटा दीजिए, ये शेष जो बचा इसको घटा दीजिए, तो 0 9 9 9 9, यही आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 99 से पूर्णतः कट जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा, आगे उस पर हमारा मैथ भी बनेगा। देखिए पहले 3/7 अगर करते हैं तो इसमें 3 दूनी 6 करेंगे तो शेष क्या बचेगा 1। अब 3 से हम चाह रहे हैं कि इसको कटना चाहिए, इस 7 में क्या जोड़े हैं, या फिर या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा तब 3 से पूर्णतः कटेगा, या फिर इसको घटा देंगे 7 में से कुछ घटाएंगे तब 3 से पूर्णतः कटेगा। तो 7 में जो अगर शेष है, जो शेष बचा 1, 7 - 1 कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तब शेष जो आया
उसको घटा दिए, शेष आया जो इसमें घटाने पर 6 आया। अब 6 जो है कट जाएगा पूर्णतः, किससे कट जाएगा, 6 भाग लग जाएगा 3 से पूर्णतः। अब देखिए या तो फिर क्या करेंगे, ये जो शेष आया इसमें पहले घटा लेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, इस 2 को इस 7 में जोड़ देंगे, 7 + 2 कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। अब बताइए 9 कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा पूर्णतः। तो ये नियम है, जोड़ना रहेगा तो जो शेष रहेगा उसको पहले जिससे भाग दे रहे हैं उसमें घटा कर जो आएगा आंसर, उसको जो बचा उसको हम इसमें जोड़ देंगे, और शेष अगर घटाना रहेगा तो जो शेष रहेगा उसको डायरेक्ट इसमें घटा देंगे, और जोड़ने वाले इसमें कंडीशन में पहले यहाँ पर घटाकर जो आएगा उसको जोड़ेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है ये, क्योंकि इससे बहुत आगे मैथ बनेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 6, 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा विभाजित होता है। हमेशा विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है, ये 4 ऑप्शन दिया है, आपको ये बताना है। चलिए 2 क्रमागत समपूर्णांक, 2 क्रमागत समपूर्णांक क्या हो जाएगा, सम मतलब 2 से कटने वाली संख्या, जैसे 2 क्रमागत कर रहा है, 2 4 लिख लीजिए, 4 6 लिख सकते हैं, 6 8 लिख सकते हैं। 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कह रहा है, वर्ग कर दीजिए और माइनस भी लगा दीजिए, वर्ग कर दिए और माइनस भी लगा दीजिए। अब देखिए तो क्या आता है, अंतर मतलब होता है, देखिए अंतर मतलब होता है बड़ी माइनस छोटी, बड़ी माइनस क्या होता है छोटी, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 - 4 कीजिए, 16 - 4 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 36 - 16 करिए तो 20 आ जाएगा। इसमें 64 - 36 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 8, ये बच जाएगा आपका 2, 28 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो कुछ हम संख्या ले लिए अपने से, जो कह रहा है उसी के अनुसार हम ले लिए उदाहरण के लिए। अब इस पर चेक करेंगे, कह रहा है 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर कर लिए, हमेशा विभाजित होता है, तो किस संख्या से हमेशा विभाजित होता है, देखिए तो 2 से विभाजित होता है हमेशा। तो हाँ, जिसके इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 3 से देखिए तो 3 से 2 20 नहीं कट रहा है, और ना ही 8 कट रहा है। यहाँ पर सॉरी घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 12 आएगा, 8 नहीं आएगा, 12 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा है, 3 से तो 12 कट रहा है मगर 20 नहीं कट रहा है। और देखिए आगे 4, देखिए 4 इससे भी कट रहा है, 4 12 कट रहा है, 20 कट रहा है, और 28 आपका 7×28 ये भी कट रहा है। 6 देखिए तो 6 20 नहीं कट रहा है, 6 से 20 नहीं कट रहा है, 6 में भाग देंगे 20 में भाग देंगे 6 से तो नहीं कटेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये और केवल ये 2 ही अंक है। अब देखिए 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। अगर हम 4 को सेलेक्ट करते हैं तो 4 में अगर सेलेक्ट जो संख्या 4 से विभाजित होगा उसमें निहित है कि 2 भी उससे 2 से भी विभाजित होगा, तो इसलिए हम ऑप्शन 4 को सेलेक्ट करेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, जांच के लिए 3 लिए तो अन्य भी संख्या कटेगा। तो ये आप समझ गए, ऑप्शन इसका सी मारना है 4। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य होगी। इसमें ऑप्शन में आपको इस तरह से दे भी दिया, अर्थात 4 और 9। तो इसमें 36 से विभाज्यता का नियम हम तो पढ़े नहीं, मगर इसका जांच करने के लिए को प्राइम नंबर लेंगे जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें 4 और 9 दिया है तो 4 9 ही को ले लेते हैं, इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सही ले रहे हैं, तब 4 से भी कटना चाहिए और संख्या 9 से भी कटना चाहिए। अगर दोनों से कटेगा तो वो संख्या 36 से भी कटेगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े हैं, इकाई और दाहिनी का अंक 4 से कटना चाहिए। तो इसमें देखिए तो ये कट रहा है, 4 एकम 4 2 पर 8 28 7×28। ये देखिए तो ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 4 तिया 12 ही आएगा। ये देखिए तो एक बार में 1 पर 4 14 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा।
तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये कट रहा है। अब 9 से काटेंगे तो 2 ऑप्शन तो सही होगा नहीं। 9 से कह रहा है कि 9 से पहले 4 से सबको चेक कर लिए, 4 से सबको चेक कर लिए तो 2 छटा गया, अब 2 ही बचा है। तो 9 से चेक करेंगे, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 3 2 5 और 5 6 5 11 और 11 9 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 9 कीजिए तो हो जाएगा, सॉरी 11 प्लस 8 कीजिए तो हो जाएगा 19, और 19 9 से नहीं कटेगा। अंकों का योग 19 आ गया, 9 से नहीं कटेगा। इसका देखिए तो 7 2 7 9 और 9 3 12 और 12 6 18, तो ये 4 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, क्योंकि अंकों का योग कितना है 18 और अंतिम इकाई दहाई की संख्या क्या है 36, ये कट रहा है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ये आप देख लिए। देखिए अब आगे कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 111 से विभाजित हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो 1 पर 5 जीरो देंगे, 3 और 2 5, 1 6 हो गया। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या यही है। अब इसमें भाग दे देते हैं 111 से, तो 3 अंक पर होगा नहीं, 4 अंक लेंगे, तो एक बार में लगाइए। देखिए एक बार में तो नहीं लगेगा, एक बार में यहाँ तक ले रहे हैं तो 9 बार में लग जाएगा, बच ही जाएगा। तो 9 बार में लगाइए तो ये हो जाएगा 1, बचेगा 0, फिर नहीं लगेगा, फिर 0 देंगे, फिर ये वाला 0 तो उतार लिया है, फिर ये 0 उतारेंगे तभी नहीं लगेगा, तो एक 0 दे देते हैं। ये जो 100 बच गया हमारा शेष, इस शेष को क्या करेंगे, देखिए अगर इसमें घटाएंगे, कुछ भी एक भी घटाएं, ये 6 अंकों की जो संख्या है सबसे छोटी संख्या, ये बन जाएगा, एक भी घटाने पर 5 अंकों में बदल जाएगा, 5 अंकों में बदल जाएगा। तो ये तो कह रहा है 6 अंकों के होना चाहिए। तो इसमें हमारा एक कंडीशन है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो इसमें काटने के लिए आपको या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो ये संख्या हो जाएगा 5 अंकों की, मगर हमें करना है 6 अंकों की संख्या, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो शेष बचा है उसको पहले यहाँ पर माइनस कर लेंगे, और माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 11 आ गया, ये 11 आ गया, इस 11 को इसमें जोड़ेंगे। तो इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 3 2 5, इसमें जोड़ना है 11, ये वाला 11, ये जो घटा के आया, तो 1 1 0 0 0 1, तो यही संख्या जो है आपको 111 से कट जाएगा। तो इस तरह की संख्या किस में दिखाई पड़ रहा है, इस तरह की संख्या आपको सी नंबर में दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ये वाला अभी एग्जाम्पल हम देखे थे ना, ये वाला, ये शेष जो घटाए थे इसमें 2, इसमें जोड़े थे 7 + 2 9, उसी तरह से घटाने वाला कंडीशन में डायरेक्ट घटा देते हैं 7 माइनस, इसको पहले यहाँ पर घटा कर जो आता है उसको जोड़ते हैं। ये आप वही काम किए हैं, यहाँ पर हम जो शेष आया उसको, जिससे भाग दे रहे थे उसको घटाएं, और जो आया उसको केवल जोड़ें। तो ये तो लंबी संख्या, इसीलिए इस तरह के प्रोसेस में हमको जाना पड़ गया। तो कभी कभी इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको कभी गलती नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, कह रहा है किसी अंकों को 6 बार लिखने से बनी हुई संख्या हमेशा विभाजित होगी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं इस तरह से कोई उदाहरण दे दिया, ठीक, उदाहरण क्वेश्चन में ही दिया है, इसीलिए इस तरह से लिखें। कह रहा किसी संख्या के 6 बार लिखने से बनी हुई संख्या हमेशा विभाजित होगी। ये आपको ऑप्शन दिया है कि ये संख्या से हमेशा विभाजित होगी या तीनों संख्या, उपरोक्त सभी मतलब तीनों से विभाजित होगी। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, 6 संख्या 6 बार लिखने पर किसी अंकों को 6 बार, मान कोई भी अंक को 6 बार लिख दीजिएगा तो कौन सा संख्या से विभाजित होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख दिए। या फिर आप 5 को भी 6 बार लिख सकते हैं, 4 5 6, या फिर 3 को भी लिख दीजिए, 3 को ही लिख लेते हैं। आप 2 को भी लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को 6 बार लिखना है और उसको चेक करना है कि ये संख्या जो है दिए गए संख्या से विभाजित होगा कि नहीं होगा, ये दिए गए संख्या से। तो बताइए आप, इसमें 11 से विभाजता का नियम में क्या है, अंकों का पहले 13 से देख लेते हैं। 13 से में क्या है,
प्रथम 3 और अंतिम उसके बाद 3, उसके बाद 3 को क्या करना है, घटाने के बाद 0 या फिर 13 का गुना जा जाएगा तो हो जाएगा 13 से कट जाएगा। तो ये तो 13 से कट गया भाई। चलिए इसमें भी 3 का लगा लेंगे, इसमें भी 3 का लगा लेंगे, तो सारा का सारा हमारा 13 से कट रहा है। 13 से विभाज्यता का नियम यही है और 13 से सब कट रहा है। चलिए ये तो 13 वाला निकल गया। 7 वाला तो 7 से ये तो कट ही रहा है, 7 से कट ही रहा है पहला वाला। अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले 11 से चेक करते हैं। तो 11 में क्या है, एकांतर संख्या का जो है 0 होना चाहिए अंतर, या फिर 11 के गुना होना चाहिए। 7 अंक लिए ना, इसको इससे जोड़िए, इसको इसमें जोड़िए, इसको इसमें, इसको इसमें, 3 इसमें भी 3 का जोड़ा लग रहा है। 7 7 21, 21 7 सॉरी 7 7 14, 14 7 21, 21 माइनस इसमें देखिए तो 7 7 14, 14 14 7 21, 21 माइनस 21 बराबर 0। तो वैसे ही इसमें भी तो हो जाएगा, ये 5 ये फिर 5, इसमें ये 5 और ये 5, 5 5 10 5 15, इसमें भी 5 5 10 5 15, तो कुल मिला के 10 माइनस 10, तो इसमें भी हो जाएगा 6 6 3 और 9, ये 3 3 6 3 9, 9 माइनस 9, तो ये आपका 11 से भी कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है। ये सारा संख्या लगभग 11 से आपका कटेगा। ठीक, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो अब देखिए किसी भी संख्या में, किसी भी आपका ऑप्शन में उपरोक्त सभी जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है, तो 2 ऑप्शन सही है, तो एक ही प्रश्न का 2 ऑप्शन तो सही नहीं होगा, उपरोक्त सही वाला भी दे रहा है तो 2 सही हो गया, तो यानी 7 भी चेक कीजिएगा ना, तो 7 से भी कट जाएगा, तो उपरोक्त सभी ही सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये तो 2 को चेक कर लिए, 2 को सही मिल रहा है, उसके बाद 7 से भी आप देंगे भाग तो कट जाएगा। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 अंकों की संख्या ये दिया गया 9 से विभाज्य है, जहाँ एक केवल एक अंक की पूर्ण संख्या ए का मान निकालना। ये तो आसान है। 9 से विभाज्य का नियम क्या, अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसमें जोड़ के बता देते हैं। देखिए 7 6 13, 13 5 18 हो जाएगा, 18 4 22, अब 22 3 25, अब 25 2 27, 1 28। अब 28 आ गया, अब 28 में क्या जोड़िएगा कि 9 से ये कट जाए, यही न कर रहा है, तो क्या जोड़ेंगे, या तो आपको 28 में आप जोड़ना है तो 36 पूरा दीजिए, 36 9 चौके 36 होगा, क्योंकि 9 या 27 होता है, तो 36 पुराने में कितना जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद तो आप आगे ही बढ़ेंगे, तो इसमें ऑप्शन देखिए तो 0 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 नहीं, 8 ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए जो अभी हम सीखे उसी पर बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य होगी। इसमें आपको दे दिया है, पहले से दे दिया है 9 72, 72 का सहभाज्य संख्या निकालेंगे, 8 9 72 या 9 72, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो दोनों से विभाजित होगा संख्या वो 72 से भी विभाजित हो जाएगा। 8 से नियम क्या है, 8 का नियम है कि प्रथम इकाई दाई सैकड़ा 3 अंकों की संख्या जो 8 से विभाजित होना चाहिए। इसको दीजिए तो भाग, तो 8 5 40 हो जाएगा और बचेगा 4 8 6 48। ये तो कट रहा है, इसको देखिए तो ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 को एक बार में लगाएंगे तो 6 पर 64, ये भी कट रहा है। ये कट रहा है क्या, 1 पर 8 18 हो जाएगा, 8 तिया 24, 1 पर 8 18, ये नहीं कट रहा है। चलिए एक ऑप्शन खत्म हो गया, इसको भी देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 शेष बच रहा है, ये भी नहीं होगा। अब ये ही दोनों हो जाएगा, ये पहले 8 को उठाएं, सबसे चेक कर लिए, 2 ऑप्शन छट गया। अब ये दोनों बचा है, तो इसमें देख रहे हैं 9, 9 में क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसको देख लेते हैं, 4 4 8 1 9 और 9 10 11, ये तो होगा नहीं, शेष बचा यही होगा हमारा। इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 12 4 16, 16 17 18, 18 आ रहा है, ये कट जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों से कटना चाहिए, 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, ऑप्शन ए सही। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 और 12 दोनों से विभाजित है।
तो 11 से तो हम जानते हैं। अब 12 में क्या है, 12 में को प्राइम नंबर ले लीजिए, सहभाज्य संख्या 3 और 4, जो 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटेगा तभी वो संख्या 12 से भी कटेगा। 11 से तो जानते हैं अंकों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए। तो चलिए पहले 3 से चेक कर लेते हैं, या फिर 4 से भी चेक कर लीजिए, इकाई और दहाई में आसानी से पता चलता है। तो ये तो देखिए 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, शेष 2 बच जाएगा। ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 1 पर 4 14, 4 तिया 12, 2 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए तो ये होगा, 4 दुनिया 8 है, ये 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, शेष बचाइए। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो देखिए जो आपको ऑप्शन दिया है उसको फैक्टर करने के बाद इस तरह से आंसर आपका बन जा रहा है। तो बन जा रहा है तो ये आपका सही है। ऑप्शन देखिए, उसके बाद जवाब आपको मिल जाएगा। तो 3 से भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो 6 2 8, 6 4 10, 2 12, 3 से भी कट रहा है। 11 से देख लेते हैं, एकांतर में क्या है, 6 - 6 0 आ रहा है, तो सभी से कट रहा है, 11 और 12 से कट रहा है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर आगे है 13 नंबर। कह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 5, 9, 11 और 19 से विभाज्य है। अब इतना बड़ा देखकर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो पहले हम जो ये संख्या है उसी सब एक संख्या को उठाएंगे और सारे अंक को चेक कर लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे आसान है 5 का। तो 5 में क्या इकाई अंक पर 0 या 5 होना चाहिए, 5 है, 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, ये तो नहीं होगा, एक ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब देखते हैं 3 में क्या है, अंकों का योग होना चाहिए 11 में। पहले 11 वाला देख लेते हैं, या फिर 3 वाला भी देख सकते हैं, या फिर 9। तो 3 वाला ही देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब 9 4 13 हो जाएगा, 13 5 कितना हो जाएगा, 18। 18 मतलब ये 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। चलिए इसी को देख लेते हैं 11 से, इसको अभी रहने देते हैं, फिर इसको चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 13 5 18, ये भी कट रहा है। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 10 9 19, ये तो 19 कटेगा नहीं 3 से, और 9 से भी नहीं कट रहा है, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब ये दोनों बचा है, इसको देखिए 11 से चेक करते हैं, इसको देख लेते हैं। ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 14, बचेगा 10। 10 तो हो नहीं रहा, 11 से नहीं कटेगा क्योंकि ना तो 0 आया, ना तो 11 का फैक्टर आया, या फिर 11 आया, तो ये ही सही होगा। इसको चेक कर लीजिए, ये 11 से भी कट रहा है और भाग देने पर ये 19 से भी कट जाएगा, क्योंकि ये 3 ऑप्शन हमारा गलत ही निकल गया। तो बाकी जो शेष है वही सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमें 19 से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से जो संख्या दिया गया है, ये 54 31 23 67 7 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो। इतनी बड़ी संख्या, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो इतनी बड़ी संख्या में से हमको क्या देखना है, 8 से विभाज्यता के नियम, इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 अंकों तक ही देखेंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं। 8 से भाग दीजिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से भाग दे रहे हैं, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। कितनी संख्या जोड़ने पर, ये जोड़ने वाला केस आ गया इसलिए इस तरह से दे रहे हैं। तो 8 8 64 हो जाएगा, ये बचा 3, ये बचा 7, और ये हो जाएगा 8 चौके 32, बच गया शेष हमारा 5। ये 5 जो बचा, इस 5 को जोड़ना है, कितना संख्या जोड़ना था। जोड़ने के लिए पहले क्या करते हैं, अगर घटाने वाला रहेगा तो डायरेक्ट शेष जो बचा उसको घटा देंगे, मगर जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये जो शेष बचा है इस शेष को पहले जिससे भाग दे रहे थे उसमें घटाएंगे, कितना आया 3, और इस 3 को इसमें जोड़ेंगे। तो 6 7 7 प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 3 10, ये हो जाएगा 8, ये 6, इतना हो जाएगा। तो कितनी संख्या कह रहा है कि जिसे इतना में, ये संख्या में जोड़ने पर छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। जोड़ने पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको जोड़ने पर ये 8 से कट जाए। तो 3 ऐसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसको जोड़ दीजिएगा तो ये संख्या जो बनेगा, इसके स्थान पर 677 की जगह पर 680 लिख दीजिए,
तब ये जो 3 अंक जोड़े हैं आप, ये पूरा 8 से कट जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। ऑप्शन ए 3। राइट आंसर ए 3। अगला देखिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे ये संख्या है 8, 9, 6, 6, 5, 6 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से 11 का गुणज होना चाहिए। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसमें जोड़ने वाला कंडीशन है, तो जोड़ने वाले में क्या करेंगे, जो शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें घटाकर उसके बाद जो आएगा उसको जोड़ देंगे। तो पहले 11 से भाग दे लेते हैं। आप इस तरह से भी भाग दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भाग दे लीजिए, आपको मेन शेष पता चलना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं डायरेक्ट भाग दे के यहीं पर। तो क्या हो जाएगा, 8 बार में लगाएंगे तो 88, 1 बच जाएगा 16, 16 बचेगा, 1 बार में लगाइए, फिर बचेगा आपका 11 से 5 बचेगा, 5 पर 6 56, 5 बार में लग जाएगा 55, 1 पर 5 15, 1 बार में लगाइए, फिर बचेगा आपका 4, 4 पर 6 46, फिर 46 हो जाएगा, 4 बार में लगाइए 44, 2 बचेगा। जो 2 शेष बचा है उस शेष को क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें घटाएंगे। तो किस में भाग दे रहे हैं, तो 11 से भाग दे रहे हैं, तो 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 और 9 को ही जोड़ना पड़ेगा इस पूरी संख्या में। तो न्यूनतम संख्या क्या है, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 9 होगा। ये 9 होगा, राइट आंसर हमारा 9 हो जाएगा। ये तो हम डायरेक्ट बना दिए 9। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से कैलकुलेशन करिए, फिर से आपको भाग देना 8 बार में, 88 लगाइए, 1 बचेगा, 6 उतरेगा 1 बार में, 11, 5 उतरेगा, ये उतर गया, ये 6 आएगा, 5 बार में 55, फिर 1 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर 5 आएगा, 1 बार में लगाइए 11, फिर आपका 4 आएगा, फिर 6 लिखिए, फिर 4 बार में 44 लिखिए, ये शेष बच गया 2। ये शेष कितना बच गया, 2 बच गया शेष। ये जो शेष 2 बचा है, इस शेष जो 2 बचा है इसको क्या करेंगे, जोड़ने के लिए। जोड़ने वाला कंडीशन में अगर घटाना रहता तो डायरेक्ट घटाते, मगर जोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर माइनस करेंगे, 9 बचा और 9 को ही जोड़ेंगे इसमें। तो कह रहा है कौन सी छोटी छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो किसको जोड़ रहे हैं आप, 9 को जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, 9 को जोड़ रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। वही हम बता रहे थे, जिससे भाग दे रहे हैं शेष आ गया 2, इस 2 को क्या करिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें घटा दीजिए, तो क्या आ गया 9। तो न्यूनतम संख्या क्या जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।